मैं इंस्टाग्राम को बहुत समय से नोटिस करता आ रहा हूँ और मुझे पता है कि ये किस तरह से हमारे टाइम को खा जाता है और हमारे दिमाग को खराब करता है। और यही वजह है कि मैंने इंस्टाग्राम से थोड़ी दूरी भी बना कर रखी थी। लेकिन मैंने जब से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, मुझे आप लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई करने होते हैं और इसी वजह से मैंने अपने आप को इंस्टाग्राम चलाने की थोड़ी सी छूट क्या दे दी। इंस्टाग्राम को मौका मिल गया मुझे अपने शिकंजे में जकड़ने का और फिर वही हुआ जो आप सबके साथ हो रहा है। मेरा स्क्रीन ऑन टाइम 2-3 घंटे से बढ़ के 5-6 घंटे हो गया और इंस्टाग्राम के इस ट्रैप में मैं भी फंस गया। लेकिन आप में और मुझ में फर्क बस इतना है कि मुझे पता है कि इससे बाहर कैसे निकलना है। तो इससे पहले कि हम दोनों मिलकर इससे बाहर निकलें, हमें दुश्मन से लड़ने से पहले उसे पूरी तरह से जानना होगा, उसे समझना होगा। जो नई स्टडीज हैं उनके मुताबिक सोशल मीडिया से सुसाइड रेट भी बढ़े हैं। Social media companies could soon be in big trouble over how addictive their platforms have become. ऊंचे पहाड़ों की चोटियां आजकल हमारे देश में रील्स बनाने के लिए लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं। NCPCR के सर्वे के मुताबिक बड़े शहरों में बच्चे बहुत तेजी से सोशल मीडिया की लत के शिकार हो रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये दुश्मन हमसे आखिर चाहता क्या है। सीधी सीधी बात यह है कि कोई भी ऐप या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म आपसे यही चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय उस पर बिताएं और आपसे ऐसा करवाने के लिए हर एक एप्लीकेशन आपको कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करती है। और ये बात बिल्कुल सीधी साफ और ठीक लगती है कि आप किसी एप्लीकेशन को अपना समय दे रहे हैं क्योंकि आपको वहां पर वैल्यू मिल रही है और आपके उस एप्लीकेशन पर समय देने की वजह से वो एप्लीकेशन पैसे कमा रही है। मतलब कि वैल्यू से मिलता है ऑडियंस रिटेंशन और ऑडियंस रिटेंशन से मिलता है पैसा। इस बात में कुछ भी गलत या फिर बेकार नहीं दिख रहा। लेकिन अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। इंस्टाग्राम इस रूल को फॉलो नहीं करता। आप खुद ही सोचो कि अगर इंस्टाग्राम भी इसी रूल को फॉलो करेगा तो वो भी बाकी एप्लीकेशन जैसा ही रह जाएगा और अगर वो भी बाकी एप्लीकेशन जैसा ही रह गया तो फिर वो पैसे कैसे कमाएगा। इसीलिए वो इस रूल को फॉलो नहीं करता। वो इसी के जैसे एक सिमिलर रूल को फॉलो करता है जो कि थोड़ा सा मॉडिफाइड है। इंस्टाग्राम को ये बात मालूम है कि अगर किसी इंसान को वैल्यू मिलेगी तो वो आपके एप्लीकेशन पर रुकेगा। लेकिन इंस्टाग्राम को ये भी बात मालूम है कि वैल्यू देने से भी कई ज्यादा एक बड़ी चीज है जो इंसान को घंटों तक एप्लीकेशन पर रोक कर रखेगी और उस चीज का नाम है नशा। नशा ऐसी चीज है कि वो किसी भी इंसान को अपना गुलाम बना के रख सकती है। अगर किसी इंसान को आपने नशे में डाल दिया तो वो आपके लिए एटीएम मशीन बन सकता है और इंस्टाग्राम भी कुछ ऐसा ही काम करता है। वो आप तक वैल्यू कम पहुंचाता है और नशा ज्यादा। आगे बढ़ने से पहले ये समझो कि आखिर नशे का और वैल्यू का मतलब क्या होता है। जिस तरह से आप अपनी जिंदगी को जीते हो और जिस तरह से आप अपनी दुनिया को देखते हो, अगर कोई भी चीज उस दुनिया को बेहतर बनाने में आपकी मदद करती है तो हम कह सकते हैं कि उस चीज ने आपको वैल्यू दिया। लेकिन अगर कोई चीज थोड़ी देर के लिए आपकी पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दे, आपको आपकी असली दुनिया से काट कर एक ऐसी झूठी दुनिया में लेकर जाए जहाँ पर थोड़ी देर के लिए बस खुशी ही खुशी मिलती है, चाहे फिर वो खुशी आपकी असली जिंदगी को बर्बाद करके ही क्यों ना मिल रही हो। अगर एक लाइन में कहूँ तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी ऐसी चीज जो सच के सामने पर्दा डाल देती है या फिर सच को भुलवा देती है, उसे हम नशा कहते हैं। अब इंस्टाग्राम आपको नशे में डालता कैसे है ये समझते हैं। इंस्टाग्राम जानता है कि अगर आपको ज्यादा देर तक रोक कर रखना है तो आपको रील्स दिखानी होगी, क्योंकि वीडियोस कंज्यूम करने में हमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना होता। सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही हो रहा होता है, हमें बस स्वाइप अप करते जाना है और देखते जाना है। अब क्योंकि इंस्टाग्राम को पता है कि सबसे ज्यादा एंगेजमेंट उसको रील्स से मिलेगी, इसीलिए उसने अपने एप्लीकेशन को इस तरह से डिजाइन किया है कि आप जहाँ क्लिक करोगे आपको वहीं पर रील्स मिलेंगी। चाहे आप एक्सप्लोर पर क्लिक करो, सर्च पर चले जाओ, स्टोरीज देख लो या फिर मैसेजेस पर चले जाओ, चारों तरफ आपको रील्स ही रील्स मिलेंगी। इंस्टाग्राम ने चारों तरफ रील्स को भर दिया है और अब वो तुमको घूर घूर कर देख रहा है कि तुम कब स्वाइप अप करना शुरू करोगे। इंस्टाग्राम ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत ही अच्छे से समझता है, इसीलिए वो तुम्हें दो तरह की चीजें दिखाता है। पहली वो चीजें जो तुमको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है और दूसरी वो चीजें जो तुम देखना चाहते हो। लेकिन उस वक्त बहुत बड़ी गलती हो जाती है जब तुम सिर्फ वही चीजें देखना चाहते हो जो चीजें तुमको अट्रैक्ट करती है, जैसे कि लड़कियां, पैसे, खाना, फेम। अगर तुम सिर्फ यही सब चीजें देखने के लिए इंस्टाग्राम पर जा रहे हो, मतलब तुमने अपना पूरा का पूरा कंट्रोल इंस्टाग्राम को दे दिया है। तो अब इंस्टाग्राम जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए और अगर उसके जानने में थोड़ी बहुत कमी भी है तो वो कमी तुम्हारा दोस्त पूरा कर देता है जो हरदम तुम्हें रील्स भेजता रहता है। चलो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कोई रील भेजी और अगर तुमने वो रील देख भी ली तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने वहां से स्वाइप अप करना शुरू कर दिया तो तुम फंस गए इंस्टाग्राम के ट्रैप में। चलो अब हम अपनी उस नशे वाली बात पर वापस आते हैं और समझते हैं कि किस तरह से इंस्टाग्राम तुम्हारे लिए एक धीमा जहर है, अ स्लो पॉइजन।
रील्स तुम्हें तुम्हारी असली दुनिया को भुलाकर एक झूठी दुनिया में लेकर जाता है, जिस दुनिया में सब खुश हैं, सब स्ट्रॉन्ग हैं, सब ब्यूटीफुल हैं, सब मिलीनियर हैं, सब कॉमेडियन हैं, सब गैंगस्टर हैं, सब शायर हैं। और क्योंकि तुम वो सब नहीं होते, तुम उस जगह पर नहीं पहुंचे होते, तो तुम सिर्फ उनको देख देख कर ही खुश हो जाते हो और उससे तुमको एक डोपामिन किक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रील में कोई व्यक्ति छोले कुलचे बना रहा है तो तुम उसे खा तो नहीं सकते, लेकिन उसे बनते हुए देखकर, उसे खाते हुए देखकर मजे पूरे ले सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई इंसान 4 लोगों के बीच में अपने आप को स्टैंड आउट नहीं कर पाता तो वो इंस्टाग्राम स्टोरीज डालता है, जिसमें कि उसकी एक फोटो होती है और उस पर कोई गैंगस्टर वाला गाना लगा होता है। वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो भी कुछ है, फिर बार बार जाके अपनी स्टोरी को देखता है कि कितने लोगों ने उसकी स्टोरी को देखा और लाइक किया। क्या तुम देख पा रहे हो ये सब क्या हो रहा है? जो आप असल जिंदगी में नहीं हो वो आप इंस्टाग्राम पर बनने की कोशिश कर रहे हो। जो आपके पास असल जिंदगी में नहीं है वो आप इंस्टाग्राम पर पाने की कोशिश कर रहे हो। और ये सब करने की सुविधा तुम्हें इंस्टाग्राम दे रहा है। असल दुनिया को भुलाकर एक नकली दुनिया में रहने की सुविधा तुम्हें इंस्टाग्राम दे रहा है। और यही वो नशा है, वो धीमा जहर है जो तुम्हें हर पल खा रहा है। तो सीधी सीधी बात यह है कि इंस्टाग्राम पर जो भी आप देखते हो वो इस दुनिया का होता ही नहीं है। और क्योंकि वो एक झूठी दुनिया है जहाँ पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तुम्हें तुम्हारी सच्ची दुनिया जहाँ पर बस दुख ही दुख भरा हुआ है उसे भुलवा देती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि शराब का भी नशा थोड़ी देर के लिए ही होता है। तुम दिन रात तो इंस्टाग्राम चला नहीं सकते, कभी ना कभी तो तुम्हें तुम्हारी असली दुनिया में लौट कर आना ही होगा। कुछ समय बाद जब तुम स्वाइप अप खेल कर एग्जॉस्ट हो जाते हो तब असली खेल शुरू होता है। एकदम से उस रंग बिरंगी दुनिया से तुम अपनी असली दुनिया में कदम रखते हो, जहाँ पर बस दुख, बोरियत और बहुत सारा खाली समय है। अब एक तो तुम्हारा दिमाग रील्स चला चला कर थक चुका है, ऊपर से तुम्हारे सामने रियलिटी आ जाती है जहाँ पर कोई मजा नहीं है। और यही वो समय होता है जब कोई भी इंसान अपनी ही नजरों में गिरने लगता है। यही वो समय है जब इंसान सोचता है कि ना मैं कुछ हूँ, ना मैं कुछ बन सकता हूँ, ना ही मैंने अपने लिए कुछ किया, ना ही दुनिया के लिए। मेरा जीना और मरना एक ही बराबर है। मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ लेकिन मैं बदल नहीं पा रहा। बस एक के बाद एक दिन गुजरता जा रहा है और मैं उसी गड्ढे में और भी ज्यादा गिरता चला जा रहा हूँ। और यही वो समय है जब तुम्हें अपने आप को बदलना है। यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जब तुम अपने आप को बदल भी सकते हो या फिर अपने आप को और ज्यादा गिरा भी सकते हो। ये जो इतना सारा दुख तुम्हें हो रहा है, इन सबसे बचने के लिए अगर तुमने फिर से इंस्टाग्राम खोल लिया तो तुम हार गए, और अब जो बताने वाला हूँ वो कर लिया तो तुम जीत गए। सबसे पहले हम इंस्टाग्राम की मनमानी को खत्म करेंगे। इंस्टाग्राम चाहता है कि हम वो देखें जो हमें वो दिखाना चाहता है, लेकिन अब हम वो देखेंगे जो हम देखना चाहते हैं। वैसे इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो ये है कि तुम इंस्टाग्राम को रिप्लेस कर दो यूट्यूब से, लेकिन ये सबसे हो नहीं पाएगा, इसीलिए हम इंस्टाग्राम को अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि तुम उन सभी अकाउंट्स को अनफॉलो कर दो जो तुम्हें नशा देते हैं, और उन सभी अकाउंट्स को फॉलो कर लो जो तुम्हें वैल्यू देते हैं। इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस को बंद कर दो ताकि तुम इंस्टाग्राम सिर्फ तब खोलो जब तुम चाहते हो। जिस तरह से शराबियों को शराब पीने की तलब लगती है, उसी तरह से हमको रील्स स्वाइप अप करने की भी तलब लगती है। तो इससे बचने का तरीका ये है कि अपने आप से कहो कि मैं इंस्टाग्राम को खोल रहा हूँ उसे बंद करने के लिए। इंस्टाग्राम खोलते ही नशे में मत चले जाना, अपनी आंखों को खुला रखना और 1-2 रील देखना जो लगे कि कुछ काम की है, और तुरंत इंस्टाग्राम बंद कर देना। ध्यान से समझो कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। इंस्टाग्राम जो हमें एक दूसरी दुनिया में लेकर जाता है, हम अपने आप को उस दूसरी दुनिया में जाने से रोक रहे हैं और हमारी जो असली दुनिया है उसको मजेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तुम इंस्टाग्राम से थोड़ी सी दूरी बनाओगे तब तुम्हारी जो असली दुनिया है वहां पर तुम्हारे पास बहुत सारा खाली समय बचेगा। ये वही खाली समय है जिसमें बैठकर तुम ओवर थिंकिंग करते हो, लेकिन अब तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। तुम्हें इस खाली समय को पूरी तरह से भर डालना है 2 चीजों से। नंबर 1, ऐसा काम करो जो तुम्हारे मन को ताकतवर बनाए, और नंबर 2, ऐसा काम करो जो तुम्हारे शरीर को ताकतवर बनाए। मन को ताकतवर बनाने के लिए स्पिरिचुअलिटी है, बुक्स है, अच्छी मूवीज है और यूट्यूब है, और शरीर को ताकतवर बनाने के लिए जिम है, फुटबॉल है, क्रिकेट है और हजारों कितनी फिजिकल एक्टिविटीज हैं। और अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए म्यूजिक है, आर्ट है, डांस है, यूट्यूब है। अगर ये सब चीजें छोड़कर हम सब स्वाइप अप करने में बिजी हैं तो हम सबका फ्यूचर खतरे में है। इस दुनिया में हजारों ऐसी चीजें हैं जो सचमुच में करने लायक हैं, लेकिन हम उस काम को बस इसलिए नहीं करते क्योंकि उसको करने में हमें मेहनत लगती है। लेकिन सच बताऊं तो उस मेहनत का ही मजा है। आखिर में जाते जाते बस एक छोटी सी बात कहूंगा मैं तुमसे, नशे का हाथ छोड़कर हमें चलना सीखना होगा। आसमां तक पहुंच जाएं ऐसा कुछ करना सीखना होगा। ऊंचाई के हिमालय पर हमें चढ़ना सीखना होगा और आंखें मिलाकर जिंदगी से लड़ना सीखना होगा।